नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सगाजे 16th ऑफ अगस्त 2026 आज संडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीकेंड हम लोग काफ़ी बिजी रहे हैं। हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए कोर्स लॉन्च किया था। आई एम श्योर आप लोगों ने उसका बेनिफिट उठाया होगा। वेरी वेरी यूजफुल। ऑल आई कैन से इज दिस, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है दे आर अवेयर अबाउट इट, दे कैन लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स। फिलहाल आज के दिन हम लोगों ने मॉर्निंग में लाइव सेशन रखा था। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ निफ्टी वीकली व्यू पोस्ट करने में, बट नेवरदलेस इट इज स्टिल वेल इन टाइम। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि क्रूड कैन रीट्रेस अप टू द लेवल्स ऑफ $75 पर बैरल, क्योंकि हमको प्राइस सेशन वीक दिखाई पड़ रहा था, लोअर हाइज के पैटर्न दिखाई पड़ रहे थे। पर दोस्तों अगर आप देखें तो 75 तो नहीं, बट ऑलमोस्ट $78 पर बैरल तक वो पहुंचा है। और अभी जो प्राइस एक्शन हो रहा है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ साथ अगर आप देखें तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स को तोड़ गया है। अच्छा, जो पहले प्राइस एक्शन हुआ था सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन हम रिपीटेटिव देख सकते हैं। मतलब हमको यहाँ तक की उम्मीदें रखनी चाहिए, जो कि $95 पर बैरल का लेवल है। और उसके बाद देयर आर टू ऑप्शंस, इधर इट कैन ब्रेक आउट और इट कैन फॉल बैक अगेन। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो क्रूड में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर को लेकर के आउटलुक हमारा बिल्कुल क्लियर था कि सिल्वर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको दिखाई पड़ेगी, थोड़ा सा बाउंस बैक आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बेस बन चुका है। डॉलर नहीं, रुपीज़ 1 लाख, रुपीज़ 2 लाख 20,000 के आसपास, 216 220 के आसपास 1.5 महीने से सिल्वर ट्रेड कर रहा था। तो एक बेस बन चुका है, यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद थी। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो सिल्वर 2,35,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑन अ पॉजिटिव नोट, एंड प्रेजेंटली इट इज ट्रेडिंग अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें सिल्वर कोई बहुत वैल्यूएबल एसेट मुझे इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो लास्ट वीक पोस्ट किया था कि गोल्ड और सिल्वर वैल्यू ट्रैप हो सकते हैं। अगेन इफ़ यू वांट टू बाय, इफ़ यू वांट टू डाइवर्सिफाई, अब भाई 4 लाख रुपए की चीज़ अगर आपको 2,35,000 पे मिले तो सस्ती कही जाएगी। बट अगर आपको लग रहा है कि 2,35,000 पे बिल्कुल एकदम स्टील है और इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं, देन यू आर मिस्टेकन। क्योंकि मेरे हिसाब से सिल्वर इस समय एक डिसेंट वैल्यू के साथ मिल रहा है। मतलब वैल्यू दिस इज डिसेंट वैल्यू ट्रैप के साथ मिल रहा है। और अच्छा खासा वैल्यू वो ट्रैप करके बैठा हुआ है ऑलरेडी। जितना ज़्यादा वो ऊपर जाएगा, जितना ज़्यादा ऊपर आप इसको बाय करेंगे, 260 280, है ना, उतना ज़्यादा ये वैल्यू ट्रैप करके बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर आप बाय कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, गुड इनफ। शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल सही है। बट अगर आप सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में जल्दी पैसे बन जाएंगे, एंड यू थिंक दैट सिल्वर आई विल बाय एट 235 और बहुत जल्दी ये 4 लाख चला जाएगा और मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, आई हैव माई पर्सनल डाउट्स। यू कैन लेट मी नो व्हाट्स योर व्यू। सिमिलरली गोल्ड के बारे में बात करें, जिस प्रकार से गोल्ड ने अपनी एक सिल्वर ने अपनी एक वैल्यू ट्रैप करी हुई है और वैल्यू ट्रैप आगे भी कर सकता है। सिल्वर एक अभी जो बॉटम बनाया था सिल्वर ने, है ना, 2,20,000 के आसपास, उसी प्रकार से गोल्ड ने 1,40,000 के आसपास बेस बनाया। ठीक है, 1,40,000 इज अ रीजनेबल बाय अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर व्यू फॉर एटलीस्ट 5 to 6 to 8 to 10 ईयर्स। अगर आप सोच रहे हैं कि एक साल में गोल्ड 1,40,000 से 2 लाख पहुंच जाएगा, है ना, यू आर हाईली मिस्टेकन, क्योंकि जो अपसाइड होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। छोटे मोटे अपसाइड ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से 5 से 10% की अपसाइड डेफिनेटली यस। अगर आप गोल्ड को देखें, गोल्ड का चार्ट पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर तो लास्ट वीक ही हो गया था, उसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया है। अभी जो नेक्स्ट लेवल गोल्ड के लिए बचा है वो है 1,60,000। मेरे हिसाब से 1,60,000 गोल्ड को टच करना चाहिए, प्रोबेबली दिस वीक इटसेल्फ। इसी तरीके के टारगेट्स आपको रखने चाहिए। यू शुड बी कीपिंग द टारगेट्स ऑफ 1 लाख, मतलब 5-10% के टारगेट ही इज द थिंग विच यू शुड बी एक्सपेक्टिंग। इससे बड़े मैसिव अपसाइड, डबलिंग ऑफ कैपिटल इन शॉर्ट टू मिड टर्म इज डिफिकल्ट। आई थिंक दैट्स नॉट व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। हाँ, वैल्यू के लिए अगर आप देखें, अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो अपनी तसल्ली के लिए सोच सकते हैं कि 1,80,000 रुपये की चीज़ आपको 1.5 लाख पे मिल रही है। बट इफ यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू गिव यू मैसिव 50% रिटर्न्स इन 1 ईयर 2 ईयर्स, आई हैव माई डाउट्स। अच्छा, वहीं बात करें हम लोग निफ्टी 50 के बारे में, तो निफ्टी 50 में एक लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट हमको और एक्सपेक्टेड है। अगर आप को याद हो तो दिस इज द ट्रेंड लाइन विच वी हैड ड्रॉन, और इस लेवल तक के रिट्रेसमेंट की उम्मीदें मुझे हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो ये लेवल है 24,150 का। याद आया कि नहीं आया? हम लोग के लास्ट वीक के जो टारगेट्स थे वो थे 24,150 के, क्योंकि हम लोग ने डिस्कस किया था कि 24,450 के लेवल्स को ब्रीच करने के बाद
निफ्टी 50 मस्ट टच द लेवल्स ऑफ 24,150। हालांकि लास्ट वीक मार्केट ने भयंकर कंसोलिडेशन और बहुत ही स्लो मूवमेंट दिखाया। 24,150 तो नहीं आया, बट ऑलमोस्ट 24,280 के लेवल्स आए, मतलब 130 पॉइंट्स रह गए। हमारी उम्मीदें थी यहाँ तक की, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस लेवल्स टू कम, बट मार्केट डिड नॉट कम हियर। अगर हम देखें तो नीचे से मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल, थोड़ा सा बाउंस बैक, थोड़ा सा लिक्विडिटी कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। बट जैसा कि मैंने आपको बोला था, 24,450 के बाद जो अल्टीमेट टारगेट्स बनते हैं वो 24,150 के हैं, एंड दिस इज़ अ गैप विच इज़ पेंडिंग। तो इस गैप के फिल की उम्मीदें भी आपको रखनी चाहिए। मोटा मोटा मेरा आउटलुक फॉर निफ्टी 50 इज वीक, फॉर इज स्लाइटली वीकर फॉर दिस वीक। नाउ फॉर सेंसेक्स ऑल्सो आपको सेम ही चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट ब्रिंग आउट दी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर योर कन्वीनियंस, और दिस इज द लेवल विच यू शुड बी एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अल्टीमेटली ये वो लेवल है जो कि आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा, रिट्रेसमेंट का लेवल है। और अगर आप प्रिसाइजली मुझसे पूछे कहाँ तक की उम्मीदें हैं, तो 77,000 और मे बी 76,800, ये वो लेवल है जो कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए सेंसेक्स में। तो मार्केट में ओवरऑल अगर आप देखें तो पॉजिटिविटी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रही। देयर इज़ नो रीज़न वाई वी शुड बी पॉजिटिव इन द मार्केट, क्योंकि जो प्राइस एक्शन है वो भी निगेटिव चल रहा है, और रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। बट अगेन, अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव है, क्रैश है, आई डोंट थिंक सो। ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट की कार्रवाई है। और इसमें माय माय आउटलुक फॉर मार्केट इज स्लाइटली वीकर, क्योंकि मैं इस रिट्रेसमेंट की उम्मीदें रखे हुए हूँ। एक बार क्विकली निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन निफ्टी बैंक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस, मेजर इंडेक्सेस बिल्कुल कंसोलिडेट कर रही हैं, हार्डली कोई मूवमेंट हो रहा है। तो निफ्टी बैंक तो बिल्कुल परे नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये 1.5 महीने 2 महीने पहले के प्राइस पे जून मिड से जुलाई मिड हो गया, अगस्त मिड हो गया, 2 महीने हो गए हैं, निफ्टी बैंक एग्जैक्टली उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, वही 57,500, वही 58,000, और वही है ना 57,000। तो इस जोन ऑफ 57,000 से 58,000 के बीच में निफ्टी 50 को 2 महीने हो गए, और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये कंसोलिडेशन चलता रहेगा। और मेरा आउटलुक फॉर निफ्टी बैंक इज स्लाइटली न्यूट्रल, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, क्योंकि एक साइड तो तोड़े ना भाई, तब तो हम अपना व्यू बनाए भाई, या तो ये तोड़े या तो ये तोड़े, कहीं पर तो कुछ मूवमेंट हो, कुछ ब्रेकआउट हो, कुछ तो हो। ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरा आउटलुक बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट की उम्मीदें रखे हुए हूँ। और फिलहाल फॉर निफ्टी बैंक मैं आउटलुक इज़ एब्सोल्युटली न्यूट्रल, और मुझे लगता है कि मार्केट इस वीक भी निफ्टी बैंक को कंसोलिडेट करा सकता है। बट फॉर द सेम एट द सेम टाइम, एट द सेम ब्रेथ, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि 57,000 और 58,000 के लेवल पर आपकी नज़रें होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी भी एक लेवल को अगर ब्रीच करता है निफ्टी बैंक, तो आपको एक बड़े डायरेक्शनल मूव दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि मार्केट दो दो महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में एक बड़ा मूव आ सकता है, प्रोवाइडेड दीज लेवल्स आर ब्रोकन। 3 स्टॉक्स दोस्तों जिनको कि आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। वन अमंग देम इज़ जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड को अगर आप देखें, क्योंकि मैंने तीनों की तीनों जो पिक्स लिए हैं पूरा टेक्निकल इन नेचर है। अगर आप जुबिलेंट फूड को देखें दोस्तों, ये स्टॉक तो बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था 2021-22 में। मैं आपके लिए जस्ट ब्रिंग आउट करूंगा वीकली चार्ट पे, तो बेहतर रहेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 900 रुपये, 900 रुपये से भी ज़्यादा चला गया था, इनफैक्ट 900 से थोड़ा सा ज़्यादा था। 900 रुपीज़ का ये शेयर गिर गिर के कहाँ पहुँच गया, 400 420 30 के आसपास। यहाँ पर स्टॉक ने ऑलरेडी ट्रिपल बॉटम बना दिया है। थोड़ा सा रिवर्सल का साइन हमको दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर स्टॉक हमको लोअर हाइस के लेवल्स भी दिखा रहा है। देख रहे हो, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अगर हम मुझसे पूछें, यहाँ पर स्टॉक ने 500 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी ब्रीच किया है। माई आउटलुक फॉर द स्टॉक इन शॉर्ट टर्म इज़ पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आप देखें तो कहाँ तक की पॉसिबिलिटी है, कहाँ तक की पॉजिटिविटी की उम्मीदें होनी चाहिए, तो चूंकि इसने ये वाला रेजिस्टेंस ब्रीच कर दिया है ना, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस विच इज़ विजिबल इज अराउंड 560 टू 580, ये जोन है। तो लेकिन आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ सकता है, और यहाँ से स्टॉक के ये वाले लेवल्स खुल गए। तो अगेन दिस इज अ पोजिशनल पिक। सेकेंड वन इज रत्नवीर प्रिसिजन। अब रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो, स्टॉक लगातार हायर लोज हायर हाइज बना रहा है ना, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखिए तो स्टॉक हमको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ऑन वीकली चार्ट कंप्लीट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए स्टॉक ने ये लेवल्स अटेन करने हैं। ये लेवल और कुछ नहीं है बल्कि 275 के लेवल है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 230 के आसपास, बहुत ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। 230 का मतलब हो गया मोटा मोटा अगर आप पकड़े चलें तो 15 से 20% की अपसाइड स्टॉक में और बाकी है, तो इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक अगेन अ वेरी वेरी टेक्निकल पिक, स्टॉक का नाम है बालू फॉर्ज। नाम से आपको पता चल रहा है कि फॉर्ज इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, मेटल इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। स्टॉक 2024 में जून जुलाई अगस्त में इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा था 500 के आसपास। स्टॉक ने अभी हायर लोस के फॉर्मेशन शुरू कर दिए, देख पा रहे हैं आप। और ओवरऑल अगर आप देखें तो एक बॉटमिंग आउट हो गई है, एक बेस फॉर्मेशन हो गया है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन चल रहा है। स्टॉक का जो पहला रेजिस्टेंस है वो 550 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। 550 को अगर रीच कर देता है उसके बाद स्टॉक के लेवल 600 प्लस के भी खुल जाएंगे। तो दोस्तों ये वो 3 स्टॉक्स हैं जिनको कि आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टू मिड टर्म का व्यू रखते हैं। बोथ इनफैक्ट ऑल द 3 पिक्स आर टेक्निकल इन नेचर। दैट इज ऑल फॉर माय फ्रेंड, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।